स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दादा धर्माधिकारी की 125वीं जयंती मनाई गई। आयोजन में मुख्य वक्ता गांधीवादी चिंतक राम गोपाल वीपी मदुरई उपस्थित थे। मुल्ताई का गौरव थे दादा धर्माधिकारी। खबर मुल्ताई से। नगर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी साहित्यकार महात्मा गांधी से प्रेरित दादा शंकर त्रियंबक अधिकारी जी की 125वीं जयंती नगर के अरिहंत लान में मनाई गई। इस अवसर पर दादा के पारिवारिक जन बैतूल सहित अन्य जगह से पधारे अतिथि तथा माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के न्यायाधीश गण, नगर के अधिवक्ता गणों के साथ नगर के समाज सेवी, गणमान्य नागरिक तथा साहित्यकार मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत आयोजन के मुख्य अतिथियों विधायक सुखदेव पानसे, समाजसेवी राजू पाटनकर, गांधी विचारक राम गोपाल, वीपी मदुरई आदि द्वारा मां ताप्ती और दादा धर्माधिकारी के छायाचित्र सम्मुख दीप प्रज्वलित और पूजा अर्चना के साथ की गई। मंचासीन अतिथियों का स्वागत विधायक सुखदेव पानसे एवं राजू पाटनकर ने किया। अपने प्रथम उद्बोधन में समाजसेवी एवं पत्रकार राजू पाटनकर ने बताया कि दादा शंकर त्रियंबक धर्माधिकारी का जन्म 18 जून 1899 को हुआ था। यह बड़े गौरव का विषय है कि दादा धर्माधिकारी जैसी महान विभूति की नगरी में हमने भी जन्म लिया है और दादा पवित्र नगरी मुल्ताई से ही जुड़े हैं। वह महात्मा गांधी से प्रेरित थे तथा एक क्रांतिकारी विचारक थे। दादा की अनेक जीवनी पर आधारित जानकारी के अनुसार बताया गया है कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा नागपुर में हुई थी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल होकर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। स्वतंत्रता आंदोलन में सन 1930 से 1932 और 1940 में उन्होंने जेल की सजा भी काटी। दादा ने अपना अधिकांश समय दलितों और महिलाओं के उत्थान के लिए ही लगाया। भारत छोड़ो आंदोलन की गिरफ्तारी से छूटने के बाद वे मध्य प्रदेश असेंबली के सदस्य और संविधान परिषद के सदस्य चुने गए। दादा एक महान साहित्यकार भी थे। उन्हें हिंदी, संस्कृत, मराठी, बंगला, गुजराती और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था। एक अच्छे लेखक के रूप में उनकी 2 दर्जन से अधिक किताबें प्रकाशित हो चुकी है। उन्होंने विनोबा भावे के साथ सर्वोदय आंदोलन की स्थापना भी की। महात्मा गांधी जी के साथ कई आंदोलन में उनका विशेष योगदान रहा। देश के लिए काम करते करते तथा समाज में चेतना की मशाल जलाते हुए 1 दिसंबर सन 1985 में अपने जीवन की अंतिम यात्रा तय की। इस अवसर पर दादा धर्माधिकारी के पूरे जीवन और महात्मा गांधी के साथ किए गए काम, समाज सेवा, देश सेवा एवं समर्पित जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम ने दादा धर्माधिकारी की जन्म जयंती तथा पुण्यतिथि को शासकीय स्तर पर मनाए जाने की मांग भी रखी। दादा के जीवन दर्शन को प्रदेशों के स्कूलों में पाठ्यक्रम में जोड़ने की बात भी कही। साथ ही नगर के रेलवे स्टेशन चौक पर दादा धर्माधिकारी की प्रतिमा लगाने की मांग भी की, जिससे कि भावी पीढ़ी दादा धर्माधिकारी के विचारों से लाभान्वित हो सके। आयोजन में उपस्थित अतिथियों ने भी दादा धर्माधिकारी के जीवन की कई दास्तान सुनाई। दादा धर्माधिकारी अच्छे साहित्यकार भी थे। इस अवसर पर अरिहंत लान के बाहर उनके साहित्य का एक बुक स्टॉल भी लगाया गया था। उक्त आयोजन में नगर के साहित्यकार, गणमान्य नागरिक, समाज सेवी, पत्रकार गण, अधिवक्ता गण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मुल्ताई से सैयद हामिद अली की रिपोर्ट। प्रभावित किया और उन्होंने गांधी जी से कहा, मैं आपके पीछे आने के लिए तैयार हूं। उसके बाद वे कभी कॉलेज नहीं गए। दादा कहते हैं, असहयोग को गांधी ने कोई मानव जीवन का सिद्धांत नहीं माना था। उस सिद्धांत में निरंतर सावधानी यह रखी कि असहयोग बुराई के साथ हो, व्यक्ति के दुर्वर्तन के साथ हो, न कि बुराई करने वाले व्यक्ति या समाज के साथ। जीवन की नीति तो सहयोग की ही हो सकती है। असहयोग नैमित्तिक प्रतिकार का साधन मात्र है। अहिंसा को समझ लिया गांधी ने तो ये कहा कि मेरा असहयोग, मेरा सत्याग्रह, मेरी सहयोग की ही अभिव्यक्ति, उसी का भिन्न रूप है। जब दादा सार्वजनिक जीवन में आए तो उन्होंने पठन की व्याप्ति को बढ़ाया और युवाओं को संगठित करना आरंभ कर दिया। दादा की एक अच्छी आदत जो आज के हर एक युवा को सीखनी चाहिए, वह यह कि दादा जो पढ़ते थे उसके नोट्स रखते थे।